अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से अपने कीवर्ड्स के साथ रिसर्च करने के बाद अपना जो कंपटीशन है उसको डन करने के बाद अपने आर्टिकल के अंदर कंटेंट को ऐसे राइट करें कि एसईओ स्कोर के मुताबिक हमारा जो आर्टिकल है वो रैंक कर जाए गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर। तो आज के टॉपिक में हम लोग यही कवर करेंगे। अभी जो आप लोग देख रहे हैं चीज़ वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, अभी जो हमारे कंपटीशन चल रहा है वो 54 है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंपटीटर्स बेस्ट है वो 58 है। मतलब कि हमें अपना स्कोर गूगल पे रैंक करने के लिए कम से कम 58 से ज़्यादा करना होगा ताकि हम लोग जो है वो रैंक कर सके गूगल के ऊपर, क्योंकि हमारे जो टॉप 10 कंपटीटर्स हैं उनका स्कोर मिलाने के बाद जो हमारा स्कोर बन रहा है वो 58 है। तो अभी ये जो साइट्स पे कीवर्ड्स हमें दिए गए हैं इनको हमने अपनी आर्टिकल के अंदर यूज़ करना है, ताकि इनको यूज़ करने के बाद जब ये आपको ग्रीन नज़र आएगा तो मतलब ये यूज़ हो चुके हैं, और जो येलो हैं वो मैक्सिमम यूज़ हो चुके हैं। तो हमने जो वाइट ग्रे में नज़र आ रहे हैं उनको यूज़ करना है ताकि हमारा जो एसईओ स्कोर है वो इंक्रीज़ हो सके। तो अभी आप लोग आर्टिकल देख रहे हैं, मैंने लिखा है। और दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि टाइटल एक मेन काम करता है हमारे किसी भी आर्टिकल के अंदर। आप लोग देख रहे हैं कि टाइटल अगर मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ तो फिर देखिएगा मेरा स्कोर जो है वो कम होगा। देखिए दोबारा से, अभी जब ये ग्रे होंगे तो यहाँ पे स्कोर ग्रीन जो है वो 54 से डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, वेट कीजिएगा काइंडली। देखिए अब 38 स्कोर हो चुका है, और जैसे ही मैं टाइटल रीपेस्ट करूँगा तो जो स्कोर है हमारा वो फिर से 54 पे चला जाएगा। देखिए अभी आप जब ये ग्रीन होंगे नीचे वाले कीवर्ड्स तो देखिए ये 54 पे हो गया। अभी हमने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, तो अभी मैं एक काम करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन को भी एज इट इज़ टाइटल वाला लिख देता हूँ, तो फिर देखिएगा कि स्कोर और इंक्रीज़ हो जाएगा जब नीचे वाले जो डिस्क्रिप्शन के नीचे कीवर्ड्स हैं वो ग्रीन हो जाएंगे। तो अभी देखिए 54 से 59 चला गया। तो आप डिस्क्रिप्शन और टाइटल पर भी इतना ही फोकस रखना है जितना आप लोग बाकी चीज़ों पर रख रहे हैं। अभी हम टाइटल को डिस्क्रिप्शन को डिलीट करते हैं तो फिर देखिएगा फिर कम हो जाएगा स्कोर हमारा, वो 54 पे आ गया है। फिर हम पेस्ट करेंगे तो वो 59 पे चला जाएगा। तो ये चीज़ अभी देखिए कि कंपटीटर्स से तो हम ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि हमारा जो कंपटीटर स्कोर है वो 58 है और हमने रैंक करने के लिए 58 से ऊपर जाना है। लेकिन अभी हमें और ऐसे स्कोर करना होगा, क्योंकि हमारा जो कंपटीटर है वो किसी भी तरह से हमें नीचे ना ला पाए। हम लोग जहाँ पर पोजिशन पर आ जाएंगे वहाँ पर हम कॉन्स्टेंटली रहें कुछ टाइम तक। बाद में हम अगर अपडेट करेंगे अपनी आर्टिकल को तो दोबारा से रैंक करने में आसानी होगी हमें। अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे ये कीवर्ड पेस्ट करना है अपने आर्टिकल के अंदर किसी भी जगह पे। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ इस आर्टिकल के अंदर इस कीवर्ड को, तो देखिएगा जैसे ही ये स्कोर ये पेस्ट करूँगा वो 50 से 9 से 60 स्कोर हो चुका है। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसे ही करना है कि अपने स्कोर्स को इंक्रीज़ करने के लिए ये जो साइड भी आपको कीवर्ड्स मिले हुए हैं, एक्सटेंडेड कीवर्ड्स हो गए या जो सजेस्ट किए गए कीवर्ड्स हैं, इनको आप लोग ऐड करेंगे अपने आर्टिकल के अंदर, तो आपको जो आर्टिकल है वो रैंक करेगा। अभी यहाँ पे टर्म्स इन हेडर H1 के अंदर आप कौन सी टर्म्स यूज़ करेंगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा। ये देखिए टाइटल के अंदर, टाइटल मतलब H1 होता है। ठीक है, H1 H2 H3 आपको ये पता होगा, क्योंकि आप यहाँ पे जब सेलेक्ट करेंगे कीवर्ड्स के लिए तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं इसको पेस्ट करता हूँ काइक स्टोरेज को, लेट्स सपोज मैंने पेस्ट किया है तो स्कोर बढ़ेगा। जैसे ही यहाँ पे ग्रीन होगा वो 61 पे हो गया है। तो अभी ये कोई सूट नहीं कर रहा है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। आपने इसी तरह देख के रिसर्च करनी है। H2 टर्म्स मतलब जो आपकी हेडिंग है उनके अंदर अगर आप इन कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे तो आपका जो स्कोर है वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो अभी आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे जब मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो स्कोर ज़्यादा बढ़ेगा। देखिए टू स्टोर योर काइक, अभी देखिएगा स्कोर हमारा जैसे ही वहाँ पे ग्रीन होगा तो ये बढ़ गया 61 हो गया। तो इसी तरह आपने सूटेबल प्लेसेस के ऊपर अपने कीवर्ड्स को ऐड करना है, ताकि इस तरह ना लगे कि आपने कीवर्ड स्टफिंग की हुई है और गूगल आपको ऑथेंटिक मान के आपका जो स्कोर है उसको देख के रैंक कर दे। आप इससे जल्दी रैंक कर पाएंगे गूगल के ऊपर। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है कि आप गूगल के ऊपर रैंक कर सकते हैं इसके सजेशंस को लेके, क्योंकि ये जो सजेशंस शो हो रही हैं ये गूगल ने तमाम पेज जो रैंक किए हुए हैं उनमें से एक्सट्रैक्ट किया है कीवर्ड को, और वो हमें सजेस्ट कर रहा है कि ये जो सारे कीवर्ड्स मिला के इन लोगों ने रैंक किया हुआ है, अगर आप इनको अपने एक सिंगल आर्टिकल के अंदर ऐड कर देंगे तो आपका जो कीवर्ड है वो आपका जो आर्टिकल है वो गूगल पे रैंक कर देगा। अभी आपको मैं एक न्यूरल राइटर की एक नई चीज़ दिखाता हूँ कि न्यूरल राइटर AI राइटर भी है, वो आपको AI कंटेंट भी लिख के दे सकता है। तो अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ सिलेक्ट ऑल AI राइटिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है।
सॉरी आई डोंट नो क्या हो रहा है। एआई राइटिंग पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास तीन चीज़ें आएंगी, स्टार्ट पैराग्राफ, एआई एक्सपेंड, एआई रीफ्रेज। स्टार्ट पैराग्राफ मतलब पैराग्राफ लिख सकते हैं, रीफ्रेज मतलब इस पूरे के पूरे सेंटेंस को ही ये रिप्लेस कर देगा एक नए वर्डिंग के साथ, नए कंटेंट के साथ। इसके अलावा एआई एक्सपेंड जो है उसमें यह होगा कि इस छोटी सी 2 लाइनों के इस लाइन्स के अंदर जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसको एक्सपेंड करके ये एक 5-6 लाइनों में कन्वर्ट कर देगा। तो अभी के लिए हम जो है वो एक देखते हैं कि ये देखिएगा कि हेडिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो स्टार्ट पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ अगर आपने लिखना है तो उसके लिए आप हेडिंग को सेलेक्ट करें और उसके बाद एआई पैराग्राफ करें तो ये कंटेंट मज़ीद लिखेगा। अभी फिर सेलेक्ट ऑल करते हैं, एआई राइटिंग करते हैं और हम देखेंगे स्टार्ट एआई एक्सपेंड। तो ये देखिएगा एक्सपेंड करके इन 2 लाइनों को ये कहाँ तक ले जाएगा। ये देखिए आप, अभी ये एआई राइटिंग लोडिंग कर रहा है। ये देखिए कितना ज़्यादा कंटेंट इसने हमें लिख के दे दिया है। तो ये चीज़ है जो आप लोगों ने देखनी है कि अगर आपके पास कंटेंट इतना नहीं है तो आप किस तरह से इसको बढ़ा सकते हैं। तो न्यूरल राइटर ये भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि डू यू वांट टू यूज़ के एआई जनरेटेड कंटेंट। आपके मेरे पास 15,000 क्रेडिट्स है। मैंने ये ऐप सूमो से लाइफ टाइम डील ली है, आप लोग भी ले सकते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइक स्टोरेज अवेलेबल these days that make storing and transporting your kite easier and safer. These rock racks come in a variety of materials and styles, so you can find one that works best for your needs. Some popular types of kayak storage rocks include wall-mounted, ceiling-mounted, and freestanding models. Each type offers its own advantages, so it's important to consider your specific requirements before buying one. तो देखिए ये मतलब मैं अब रीडिंग तो नहीं कर सकता, इसकी इतनी ज़्यादा कंटेंट लिख दी है इसने, तो मैं जनरल आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि देखिए कि 1285 वर्ड्स इसने लिख के मुझे दिए हैं अभी ये इस सेंटेंस के अंदर। ये देखिए कि ये कितना लंबा इसने 2 लाइनों को एक्सटेंड करके कर दिया, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सीलिंग योर वॉल्स परफेक्टली हाउ एवर वॉल माउंटेड। तो ये अगर आप इस टेक्स्ट को यूज़ करना चाहें तो इट्स अप टू यू। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप रीजनरेट कर सकते हैं, इसके अंदर कोई आपको इशू नहीं होगा। तो रीजनरेट कीजिए, आपको नज़र आ जाएगा कि अगर ये आपको जो कंटेंट से लेकर ये पसंद नहीं आ रहा है तो आप रीजनरेट करेंगे तो आपका एक नया कंटेंट लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन कीप इन माइंड कि आपका जो एआई क्रेडिट्स हैं वो यूज़ होते जाएंगे। तो मैंने इसका सिर्फ एक स्टैक लिया है ऐप सूमो से और उसी के साथ मैंने इसे यूज़ किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने जितना लंबा कंटेंट लिखा है तो मैं यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मेरा आर्टिकल ऑलरेडी डन है। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ अभी कि इसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस आपको मिलती हैं जब आप कंटेंट को राइट कर रहे होते हैं। मैं सेलेक्ट कर लूँ इसको एआई राइटिंग और यहाँ पे देखिए क्रिएटिविटी लेवल और हाई क्रिएटिविटी और हाई क्वालिटी। तो क्वालिटी और क्रिएटिविटी को आप कंसिडर कर सकते हैं। एआई क्रिएटिविटी, हाई क्रिएटिविटी में क्या है जी, वेरी लो, मीडियम, हाई और वेरी हाई। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट क्रिएटिविटी लेवल, लेस क्रिएटिव मोर रिलायबल कंटेंट, मोर क्रिएटिव मोर यूनिक एंड यूजली लॉन्गर कंटेंट रिजल्ट इज़ लेस प्रिडिक्टेबल, डिफ़ॉल्ट क्रिएटिविटी इज़ हाई। तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि जब लेस क्रिएटिविटी होगी तो वो मोर रिलायबल कंटेंट होगा, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट क्रिएटिविटी हाई है तो आपने इसको अपने मुताबिक सर्च करना है, देखना है। हाई क्वालिटी के अंदर क्या है जी, सेलेक्टिंग लोअर क्वालिटी विल रिजल्ट इन यूजिंग लोअर ग्रेड एआई मॉडल बट ईच जनरेटेड वर्ड will cost you 0.2 words from your limit. However, quality mode is discouraged for languages other than English. अभी आप लोग देखें कि हाई क्वालिटी को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी वर्ड्स की और ज़्यादा आपका जो कंटेंट है वो लिखेगा एआई राइटर। तो आपकी जो लिमिट है, आपने जो कैरेक्टर्स बाई किए हुए हैं ऐप सूमो से लिए हुए हैं या न्यूरल राइटर से वैसे अपने मंथली बाई किए हैं वो ज़्यादा यूज़ होंगे। लेकिन अगर आपकी लोअर क्वालिटी है तो वो 0.2 वर्ड्स आपको कॉस्ट करेंगे। सो आपने अपने मुताबिक देखना है कि अगर आप हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना चाहते हैं और आप वर्ड्स की जो है वो फिक्र नहीं करना चाहते कि कितने वर्ड्स आपको यूज़ होते हैं तो आप हाई क्वालिटी की तरफ जाएं। और अगर आप इसको इसी तरह लेना चाहते हैं कि हाई क्वालिटी नहीं, मुझे लोअर क्वालिटी कंटेंट भी रिलायबल है मेरे लिए, तो आप लो क्वालिटी के साथ जा सकते हैं जो आपको 0.2 कॉस्ट करेगा। अभी हम आपको दिखाते हैं कि कितने एसईओ स्कोर हमारा बना है जी 61। कीवर्ड हमारे जो हैं वो मैच किए हैं जी। ये काइक्स हमने यूज़ किया है, स्टोर्ड आउटसाइड, काइक्स भी स्टोर्ड आउटसाइड। तो ये सारी टर्म्स जो इसने हमें सजेस्ट की हैं ये हमने अपने कीवर्ड्स के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, H1 और H2 हेडर्स के अंदर यूज़ कर ली है। तो इसके मुताबिक इसने हमें ओवरऑल स्पेसिफिकली स्कोर दिया है। उसके अलावा यूजेज ऑफ सजेस्टेड टर्म्स,
इन मेटा टाइटल 100% हमने यूज़ किया, इन मेटा डिस्क्रिप्शन 100%, और कीवर्ड स्टफिंग रिस्क, ये मेन चीज़ है कि अगर आप कीवर्ड्स को अपनी तरफ से खुद ऐड करेंगे तो वो कीवर्ड स्टफिंग होगी और गूगल उसको पेनलाइज करेगा, उस वेबसाइट को, उस कंटेंट को। लेकिन अगर आपने न्यून राइटर की सजेशंस के साथ हेल्प लेके उसको सूटेबल प्लेसेस पे पेस्ट किया है तो फिर आपकी स्टफिंग रिस्क जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा स्टफिंग रिस्क ज़ीरो है। तो अभी आपको एक और चीज़ दिखाते हैं कि ये देखिए एक्सटेंडेड कीवर्ड्स भी यहाँ पे देता है ये, और इनमें से अगर आप कोई भी कीवर्ड को ऐड करेंगे तो आपको हेल्प आउट करेगा वो रैंक करने में। तो आपने स्कोर जो है वो ये नहीं देखना कि कंपटीटर कर 58 मेरा कह रहा था तो मैं इसके ऊपर रिलाई कर लूँ, हमें इससे ज़्यादा लेके जाना है ताकि हम ज़्यादा ऊपर रैंक कर सकें। अभी टॉप एनालिसिस के अंदर ये हमें एक न्यून राइटर पूरा जो है वो ओवरव्यू देता है दूसरे पेजेस का, जो हमारे कंपटीटर्स हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा कंपटीटर है, इसकी वेबसाइट को अगर हम विज़िट करते हैं तो जो यहाँ पे न्यून राइटर इसका बता रहा है जिसका स्कोर 35 है, और इसने ये सारा कंटेंट लिखा है, हाउ टू स्टोर अ काइक टिप्स। ये देखिए इसका टाइटल है, इंग्लिश इसकी लैंग्वेज है। उसके अलावा नीचे भी ये सारे कंपटीटर्स टॉप 10 जो हमने सेलेक्ट किए हैं उनका ये ओवरव्यू दे रहा है यहाँ पे। तो हम इनको 1 बाय 1 करके विजिट भी कर सकते हैं, वरना ये न्यून राइटर अपने यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर ही इनका सारा कंटेंट भी शो करेगा। तो आप लोग आगे जाएंगे कंपटीटर स्ट्रक्चर के अंदर, तो यहाँ पे देखिए H1 टर्म्स इनने कैसे यूज़ की हैं, H2 कैसे यूज़ की है और H3 वगैरह कैसे यूज़ की। तो ये सारा कुछ यहाँ पर आपको न्यून राइटर के अंदर ही नज़र आ जाएगा, तो आपको ब्राउज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे देखिए कि कंटेंट इसने लिखा है और इसका काइक स्टोरेज नाम है, और यहाँ पे देखिए इसका जो हमारा न्यून राइटर है वो भी यही दिखा रहा है कि काइक स्टोरेज, और वेयर टू स्टोर योर काइक इसकी H2 टर्म्स है, स्टोरेज लोकेशन, हाउ टू स्टोर योर काइक, थेफ्ट प्रोटेक्शन, रिलेटेड आर्टिकल्स। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे भी यही कुछ नज़र आ रहा है, वेयर टू स्टोर योर काइक, ऑलराइट। इसके अलावा स्टोरेज लोकेशंस भी नज़र आ रहा है यहाँ पे, हाउ टू स्टोर योर काइक, और थेफ्ट प्रोटेक्शन और रिलेटेड आर्टिकल्स नीचे फिर से आकर। तो यहाँ पे आपको सब कुछ नज़र आ रहा है, तो आपको ब्रोज करने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं और जाके आप लोग देखें। तो यहीं पे आपको न्यून राइटर के अंदर सारा कुछ हर कंटेंट का, हर आपके जो कंपटीटर है उसका पूरा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि उसने कैसे अपने कंटेंट को स्ट्रक्चराइज़ किया है। स्कीमा एक्सप्लोरर के अंदर स्कीमा आपको देखते हैं कि स्कीमा आपकी जो है वो गूगल को समझाने में कंटेंट की बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है, अहम किरदार उसका। तो टाइप आर्टिकल है इनके स्कीमा की। तो आपने भी ये करना है कि जब भी आप अपना कंटेंट लिखें इसको स्कीमा में ज़रूर ऐड कीजिएगा ताकि गूगल को अंदाज़ा हो कि कैसे गूगल ने इसको देखना है, कंटेंट को समझ करना है, और समझ के उसको अगर अच्छा कंटेंट है तो उसको किस तरह रैंक करना है। तो ये स्कीमा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे ये स्पेसिफिकली टाइटल दिखा रहा है तमाम हमारे कंपटीटर्स का। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन की यहाँ पे आपको एक लेबल मिल जाता है, डिस्क्रिप्शन भी आपको यहीं पे शो हो रहा है कि आप लोग अपने डिस्क्रिप्शन लिखने से पहले आइडिया ले सकते हैं कि हमारे जो कंपटीटर्स हैं उन्होंने किस तरह का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको वो भी नज़र आ रहा है। उसके अलावा H1 टर्म्स जिस तरह हम लोग वहाँ पे देख चुके हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर, इस तरह H2 टर्म्स भी यहाँ पे नज़र आ रही है और H3 टर्म्स भी नज़र आ रही हैं, हेडर्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कंपटीटर्स ब्रेकडाउन नज़र आ रहा है कि उन्होंने किस तरह अपने कंटेंट को जो वो लिखा है उनके अंदर कहाँ कहाँ उन्होंने हाई लेवल यूज़ किया कंटेंट को, कहाँ पे उन्होंने कम लेवल को यूज़ किया। ये देखिएगा कि जो easydoc.com है वो रेड के अंदर जो है इसके 3455 जो हैं वो वर्ड्स हैं, और जो सेकंड वाला उसका आर्टिकल है जी easydoc का वो 18,000 समथिंग कंटेंट उसके अंदर। सर्च एंड लेआउट फीचर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि उसने अपने स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ किया है, किसने वीडियो को यूज़ किया है, किसने आई फ्रेम यूज़ की हुई है। उसके अलावा कीवर्ड, रिलेटेड कीवर्ड्स आपको गूगल के अंदर जाने की सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं भी आपको न्यून राइटर सजेस्ट करेगा कि आपने कौन कौन से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं जिनके मुताबिक आपने अपने कंटेंट को लिखना है ताकि आप लोग हाई रैंक कर सकें गूगल के ऊपर। तो यहीं पे आप लोग देख सकते हैं जो आप लोग गूगल के रिलेटेड सर्चेस के अंदर जाते हैं और वहाँ पे आपको जो कीवर्ड्स नज़र आते हैं वो यहीं भी आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। रिलेटेड कीवर्ड्स के साथ भी अगर आप लोग जाते हैं तो वहीं पे भी यही सब कुछ है। तो आप लोग इन सबको 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि रिलेटेड कीवर्ड्स के अंदर इसने ह्यूज लिस्ट दी है आपको, आप लोग इन कीवर्ड्स को यूज़ करके इनका